is metal around a sphere is. Today our topic is metals. Metals में याद रखिएगा, मैंने आपको एक ही चीज कहा था कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में if the number of electrons are आपका 1, 2, 3, तो ये आपका डोनेट करते हैं, डोनेट या आपका लूज करते हैं, आपका देखो ना, और लूज करने वाला आपका नाम इट मेक अ पॉजिटिव वैलेंसी, और ये आपका नाम देखो दिस इज, इसीलिए इनको आपका मेटल्स कहा जाता है। सबसे पहले इनकी ABCD आप ये समझ लीजिएगा, अगर कोई मेटल्स के बारे में आपका कहता है, बाकी तो हम पढ़ लेंगे ना, देखो कल भी आपने लिखा, तो इसमें अब आपका ऑल द मेटल्स ऑल आर सॉलिड आपका नाम। अब इसमें मेटल्स के बारे में कल आपने थोड़ा सा मैंने कहा था कि एलिमेंट दैट मेलेबल एंड डक्टाइल और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा था, उसी में सम ऑफ द इधर सर सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर फर्स्ट ए ग्रुप में विच इज नोन एज आपका देखो नॉर्मल ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन से नीचे ये यानी कि बिलो हाइड्रोजन, ये आपका देखो अगर आप ये फर्स्ट ए ना सेकेंड ए ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, सेकेंड ए ग्रुप में आपका बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे आपका देखो मैग्नीशियम आपका नाम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम आपका नाम, ऐसे आपका नाम जो 13th ग्रुप आपका होगा, जिसको आपका थर्ड ए भी आप कहेंगे, थर्ड ए, 13th ए या थर्ड ए, ऐसे आपका देखो 14th ए आप या 4th ए आप कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ये नॉन मेटल्स में आ जाता है आपका नाम, जैसे ये आपका होगा, ये पूरा कर देगा, ये मेटालाइट होगा। इसमें यहाँ पे गैलीनियम के नीचे आपका जो टिन होगा, टिन 14th में अगर आप देखेंगे तो टिन, एसएन आपका देखना, एसएन के नीचे आपका लेड और आपका नाम ये। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे आपका 15th की बात आप करेंगे, 15th ए या 5th ए की बात करेंगे, बिस्मिथ, बिस्मिथ आप करेंगे। और अगर आप 16th ए या आपका 6th ए की बात आप करेंगे तो LV, अगर आप देखेंगे LV का मतलब आपका देखो लिवरमोरियम, दिस इज द ए, दिस इज द LV आपका। बाकी 17th ग्रुप में आपका वो आपका हैलोजन ग्रुप आपका हो गया ना, और ये आपका जो होगा दिस इज द 0 ग्रुप या 18th ए ग्रुप या 8th ग्रुप, ये आपका इनर्ट गैस आपका हो गया, आइडियल गैस हो गया, अनरिएक्टिव गैस हो गया। इधर से तो ये देखो इतना मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, इनमें जितनी भी आपका बेसिकली होंगे। अब आपका देखो मेटल्स, उसके बाद देखो अपन ये जितना 3rd बी से लेकर के और आपका 11th बी जिसको आप फर्स्ट बी कहेंगे और 12th बी जिसको आपका सेकेंड बी कहेंगे, यानी कि इसके अंदर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके आते हैं या आपका हैवी मेटल्स आपके आते हैं, ये आपका 38 मेटल्स आपके पास। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स जो आपने बोला, ये आपका नाम देखो, ये इनमें मैंने आपका नाम। अब आप देखो मैंने इसीलिए कहा था, याद कर लिया आपने, हैव यू रिमेंबर दिस? नहीं किया? क्या बात, इतना टाइम कैसे ले लिया आप लोगों ने? करना क्या था इसमें बताइए? अब तो एग्जाम भी मेरे हिसाब से खत्म हो गए होंगे आपके, आप यार, तो फिर कर क्या रहे फिर आप घर में? या आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा सर पढ़ाई में, यहाँ पे आना ही इतना नहीं है। आ तो वो भी रहे बगल में, देखो आ तो बाहर भी है, हरगोबिंद सुयाल के बच्चे बाहर खड़े हैं, देखो आपका नाम, 2-2 1-1 घंटे से आपका बाहर खड़े हैं। कब मास्टर आएगा, कब पढ़ेंगे? कम से कम हम तो इन टाइम आ रहे हैं, आप इन टाइम आए, बारिश में आए, वो तो देखो बाहर खड़े हैं अभी, आप देखिए तो वो देखो आपके बगल में आवाज आ रही है। आधा आधा क्या मतलब हुआ, आधा आधा पौन 1-1 घंटा पहले कोचिंग में या ट्यूशन सेंटर में आए, कोचिंग नहीं ये ट्यूशन सेंटर। All the metals are solid except one metal, mercury. मरकरी का फॉर्मूला यू नो Hg, पारा जिसको आपका कहते हैं, देखो थर्मोमीटर्स में होता है, इज अ लिक्विड विच इज अ लिक्विड या आपका देखो लिक्विड। अब मरकरी देख रहे हैं, ये है आपका देखो दिस मरकरी, यानी कि अगर आप देखेंगे ये 12th बी, सेकेंड बी जिसको कहते हैं, इसमें Zn आपका सबसे ऊपर होगा, देखो कैडमियम आपका देखो उसका Cd,
उसके बाद HG ये आपका डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये आपका 6th पीरियड का मेंबर है और सेकेंड बी या 12th बी का मेंबर। ये इतनी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ, देखो आपको ना, तभी तो मैं कहता कि और चैनल्स में आप देखो, अब आप देखते ही नहीं तो क्या करेंगे उसमें, देखो अपन बात एनी खाली वो आपकी मर्जी, आप पढ़े नहीं पढ़े, मैंने तो अपना फर्ज पूरा करना ही है, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आपका देखो सबसे पहले मेटल्स आर मेलेबल, मेलिएबल, मेटल्स मेलेबल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू thin sheets with a hammer without breaking, without breaking है, याद रखिएगा, without breaking। Metals are malleable. The metals can be beaten into thin sheets with a hammer. Hammer से जब आप thin sheets को आपका बीट करेंगे, पीटेंगे, लेकिन देखो ब्रेक नहीं होना चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग आपका नाम, ये आपका मेलेबल हो गया। आप गोल्ड, अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, आप सोनार के पास जाने का कभी आपको चांस मिला हुआ, SMITH है, आपने उनको गोल्ड बिस्किट्स को गरम करके पीटते हुए देखा होगा, आपका नाम देखो, तो ये ऐसे प्लेट्स में आपका नाम देखो 10,000 ये चेंज हो जाती है। या आप सिल्वर के और ये गोल्ड के, याद रखिएगा, इनके आपके फॉयल पेपर भी बनते हैं। आपने देखा, आपने कहा गगन की मिठाई तो 200 रुपये किलो है, स्टैंडर्ड वाले की 1000 रुपये किलो की या 500 रुपये किलो की, उनमें जो ऊपर से आपने देखो सिल्वर या उसके जो लगी होती वो आपका यही होती है, गोल्ड की आपके पीले रंग की। अब वो क्या लगाते हैं ये तो आपका आज की तारीख में, वैसे कायदा जो कहता है कहा जाए, आजकल तो सब जगह आपका क्या हो गया, बेईमानी मक्कारी हर जगह भरी है। एनी हो तो बहरहाल आपका नाम, तो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड का मतलब आपका देखो AU एंड AC का मतलब आपका देखो सिल्वर, ये जो है आपका नाम देखो मेटल्स are some of the best malleable। ये आपके हैं आपके देखो मेटल्स। इसके बाद हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात भी करेंगे। तो एल्यूमिनियम कॉपर ये आपका हाईली मेलेबल होते हैं, हाईली मेलेबल। इनको भी आपका all these metals can be आपका beaten with a hammer to form very thin sheets called foil। इनसे आपका जो आप बनाते हैं फॉइल पेपर्स मेरे हिसाब से इनमें से कोई फॉइल पेपर आप रोटी वगैरह के लिए यूज करते हैं, कौन सा वाला? एल्यूमिनियम, एक्सैक्टली। चलिए ठीक। और कहीं देखा आपने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर? बोलिए, मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? ये भी आपका ना हाई मेलेबिलिटी आपका ना होती है। ये जो आपका सिल्वर आपका जो कह रहे हैं आपका देखो, दिस सिल्वर आपका ना, दिस इज फॉइल आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग व्हाट स्वीट्स। गगन वाले के यहाँ से जैसे वो 300 से 350 किलो मिठाई कह दे, कहना बे इसमें पहले फॉइल पेपर भी लगाया, तेरा सिल्वर का लगा तब तो महंगा होगा ना। बॉडीज के लिए क्या क्या जरूरी है आपका ना देखो दिस। ऐसे ही एल्यूमिनियम आपका देखो ना, ये भी आपका इसमें एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का AL का कहाँ यूज करते हैं आप जी? एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का ये पैकिंग फूड आपका ठीक हो गया। और इसके अलावा पैकिंग फूड में जैसे एग्जांपल दीजिएगा। रोटी तो ठीक है, रोटी तो आपने कर दिया, चपाती आपने ठीक कर दी, वो तो घर की बात है।
जिनके घर में ये नहीं होगा तो क्या नाम कहते हैं। और आजकल तो बरसात के सीजन है, जरा ऐसा बताइए कि अगर फॉइल पेपर ना लगाओ वो चीज़ खराब हो सकती है। बताओ सर, आप बिस्किट्स खाते हैं, बाहर से कलर पेपर और अंदर से आपका बिस्किट्स आपका हो गया। आपका नाम ये जो लेट करके आप खाते हैं चॉकोलेट्स, किटकैट, हाँ किटकैट, वही सब चॉकलेट्स हैं। मेडिसिन, दवाइयों में भी आपकी आती है आपका नाम। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे बाबू अगर सिगरेट पीते होंगे छतों में जा जा करके, अब ये सिगरेट के अंदर भी जो सिगरेट जिसके अंदर होती है वो आपका ना वो पैकेट के, तभी मैंने कहा बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में पानी नहीं घुसे, खराब ना हो आपका नाम वजह से। अब और इसके अलावा टॉफी, जो मिल्क बॉटल्स है, मिल्क बॉटल अब यहाँ पे आती नहीं आती, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में दिल्ली मिल्क स्कीम जो DCM थे, दिल्ली मिल्क इसके DMS की जो बोतलें होती थी पहले दिल्ली में, अब तो ये तो यहाँ भी आने लगे। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों में लोग जो दूध भर के बोतलों में आपका लेकर के आ रहे हैं DMS का। नहीं तो पहले क्या होता था, दिल्ली में मशीनें जो आपका आजकल ATM जिसको कह रहे हैं ATM, दूध वाली मशीनें जो आपकी आ रही, ये अगर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो दिल्ली का दिल्ली मिल्क स्कीम का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप जाएंगे तो दिल्ली में जैसे 2 किलो दूध का, 1 किलो दूध का और आधे लीटर का आपका नाती है, 2 लीटर का ये इधर सर, ये हल्के से आपका होता है। जैसे आप गए, आपने कहा सर दूध का रेट क्या है, उन्होंने कहा 53 रुपीज़ पर केजी या पर लीटर, आप जो भी कहें, लीटर आप कहेंगे। आपने कहा मुझे 2 लीटर लेने हैं, तो 2 लीटर लेना है तो 2 लीटर का मतलब 106 रुपये आपने 2 लीटर का दूध हो गया, 2 लीटर। आपका कह रहे हैं, अब आप अपनी बकेट लेके जाएंगे, जो 2 लीटर वाला है यहाँ पे आप लगाएंगे, आपको एक आपका 25 पैसे की तरह एक कॉइन मिलेगा, उसमें DMS लिखा होगा, लेकिन 25 पैसे का जो कॉइन होता है उसकी थिकनेस थोड़ा सा कम होती है, और जो DMS का है उसकी थोड़ा सा मोटी होती है। तो यहाँ पे आपका इनके ऊपर आपका एक ऐसे आपका ना एक ऐसे होल होगा, इसमें आप क्या करेंगे, कॉइन को आप डालेंगे, कॉइन को नहीं, अंदर सेंसर लगा, लीचर दबागा और आपका ना एग्जैक्टली आपको 2 लीटर दूध मिल जाएगा। उसी में पहले क्या होता था, जब हम लोग मशीनें नहीं थी तो आपने अपनी बॉटल लेकर के गए, बॉटल लेकर के आपने वहाँ लाइन में लगा देना है बॉटल को आपका जो भी है, ठीक है। इसमें जो कैप लगती है ऊपर से, ये भी आपका इसी एल्यूमिनियम फॉइल पेपर्स की लगती है आपका। तो इसका होता जो मिल्क कैप है आर ऑल्सो मेड बाय एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, ये हो गया सर आपका। और वैसे भी अगर आप एल्यूमिनियम सीट की बात करेंगे, इधर सर हंसिए, हंसने का कोई टॉपिक ही नहीं है इधर। एल्यूमिनियम सीट अगर आप लोग देखो यूज फॉर मेकिंग बॉक्स, आपने देखे बड़े बड़े बनते हैं बॉक्स, ये उसी एल्यूमिनियम के बनते होंगे। और जो कुकिंग आपका यूटेंसिल्स, जो भांडे बर्तन होते हैं, पांडे नहीं भांडे बर्तन, इन्हीं से बनते ना। उसके बाद कॉपर, जो कॉपर मेटल है आपका देखो ना, ये भी आपका दिस इज ऑल्सो हाईली मेलेबल है, ये भी आपका हाईली मेलेबल है। और इसलिए कॉपर सीड से आपका, इनसे भी आपका कॉपर से आपका यूटेंसिल्स भी बनते, भांडे बर्तन और कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर भी आपका बनते, जिनमें आपका सामान वगैरह रखा जा सकता है, लिक्विड, जिसको सामान का मतलब यहाँ पे लिक्विड। इसका मतलब क्या हो गया कि मेलेबिलिटी जो आपने लिखा, मेलेबल, तो मेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेलेबल का मतलब मेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो पहला आपका ये मेलेबल था, प्लीज डू इट।